वीडियोस, तो चलिए शुरू करते हैं। इस बात पर कामिल यकीन रखते हुए कि गुज़िश्ता सारे वाक़ये में सबसे बड़ा मुल्ज़िम उस्मान मलिक है, जो कि शादीशुदा होने के बावजूद अपनी अहलिया के साथ चीट कर रहा था। जिसके बाद नंबर आता है उन्हीं की अहलिया आमना मलिक का, जिन्होंने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कानून को अपने दोनों हाथों में लिया और फिर जुल्म बर्बरियत की हमारे सामने एक आला मिसाल कायम की। जिसके बाद नंबर आता है उज़्मा खान साहिबा का, जिन्होंने ये जानते हुए कि उस्मान मलिक शादीशुदा हैं, उनके साथ गैर ज़ौजी संबंध रखे। और फिर इस तरह तो होता है ना इस तरह के कामों में। और ये बातें मैं इसलिए सबसे पहले कर रहा हूँ कि पता नहीं कब कौन कहाँ पर मिसोजिनी का मुझ पर फतवा लगाकर काफिर करार दे दे, और इस बार आप उनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। इस पूरे वाक़ये के अंदर चंद सवालात हैं जिस पर अभी भी दोनों जानिब से कोई बात नहीं की गई। पहला तो ये कि ये वाक़या उज़्मा खान साहिबा के साथ पेश आया चांद रात को, यानी कि 23 मई बरोज़ हफ्ते को, जबकि उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई बरोज़ बुध यानी कि 27 मई को। इस पूरे अरसे के दौरान तकरीबन 5 दिन बनते हैं। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या इन 5 दिनों के अंदर मोहतरमा उज़्मा खान किसी भी मुतलका थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाने गईं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? या अगर किसी भी थाने अहलकार ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने से मना किया तो उन्होंने अपने लाखों फॉलोअर्स जो कि सोशल मीडिया हैंडल्स पर मौजूद थे, उनका इस्तेमाल क्यों ना किया प्रीएम्प्टिवली शोर मचाने के लिए कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है? इस मामले में मुझे लगता है कि मोहतरमा ने अपनी इज्जत बचाने को बेहतर समझा, क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए अपनी इज्जत बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मोहतरमा उज़्मा खान के लिए। लेकिन जब दूसरी जानिब से उनकी वीडियोस मंजर आम पर आ गई तो फिर उन्हें अपना वर्जन ऑफ स्टोरी बताना ज़रूरी समझा हम सबको। मेरे दिमाग के अंदर और मेरी मंतक के मुताबिक तो इसकी सबसे बड़ी वजह मुझे यही लगती है। अगर आपके जहन और आपके मंतक के मुताबिक कोई और बड़ी वजह है रिपोर्ट ना दर्ज करवाने की इस 5 दिन के अरसे के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। दूसरे सवाल की एक कहानी है। पाकिस्तान के अंदर जब भी कभी डकैती होती है तो फरीकैन डकैती शुदा रकम को बढ़ा चढ़ा कर पर्चे के अंदर लिखवाते हैं। ठीक इसी तरह उज़्मा खान पर छिड़काई जाने वाली शराब कब केरोसिन ऑयल के अंदर तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर उज़्मा खान ने ये क्लेम क्यों किया? क्योंकि एक आम पाकिस्तानी की नज़र के अंदर शराब को केरोसिन ऑयल क्लेम करने का सबसे ज़्यादा नुकसान खुद उज़्मा खान के अपने मुकदमे को पहुंचा है। जी सर, कर दी है बात। वो पेरिस वाले टावर के सामने घर चाहिए। जी जी जी, शुक्रिया। लेकिन क्या इन सवालात के अंदर मौजूद शक व शुबाहत आमना मलिक के इस अमल को जस्टिफाई करते हैं? तो जवाब है जी नहीं, क्योंकि आमना मलिक का असलहे की जोर पर अपने गार्ड्स के साथ किसी के घर में घुसना, उज़्मा खान और हुमा खान को यरगमाल बनाना, उनको हरासा करना, उन पर तशद्दुद करना कानून की किसी भी किताब में जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन हाँ, कोई एक चीज जो इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगी वो है बड़े मलक साहब के पैसे, क्योंकि फिर ये अदालतें और ये कवानीन बिचेस हैं रिचेस की। और हाँ माय लॉर्ड, सॉरी, ये बात मैं नहीं करता, बरतानवी अखबार लिखती है। और अगर आप में से कोई भी मुफक्कर मुझे ये कहे कि कोर्ट ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, तो वारंट गिरफ्तारी पहले भी बहुत सौ के जारी हुए हैं, लेकिन इंसाफ की दुहाइयाँ देती हुई माओं की तादाद आज भी पाकिस्तान में कम नहीं हुई। इस पूरे वाक़ये के बाद 2 किस्म के दानिश्वरों ने पाकिस्तान के अंदर सर निकाले। पहले वो थे जो कह रहे थे कि देखा, हम तो पहले ही कहते हैं कि इस औरत मार्च के अंदर मर्दों के खिलाफ नारेबाजी सब ड्रामेबाजी है, असल में तो औरत ही औरत की दुश्मन है। वाह, आपने तो क्रैक कर लिया। जी नहीं, आप यहां पर भी गलत हैं। क्यों? क्योंकि इस वाक़ये के बाद मंजर मजीद साफ हुआ है। वो कैसे? इस वाक़ये के बाद जो हम दावा करते थे कि पाकिस्तान के अंदर हमारी लड़ाई महज किसी एक जिन्स के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई ताकत की गैर मुनसिफाना तकसीम के साथ है, और ये दावा मजीद मुस्तहकम हुआ है। हमने इस वाक़ये के बाद इसकी अमली सूरत देखी। वो किस तरह? आमना मलिक का उज़्मा खान को पर तशद्दुद करने की सूरत में, एक कर्नल की बीवी का एक सूबेदार की माँ की आंख की सूरत में,
PIC के बाहर हसन नियाजी और दीगर वकला का पुरतशद्दुद एहतजाज की सूरत में। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर इस ताकत के ढांचे के अंदर मर्द के पास ताकत ज्यादा रही है और बाद में ये ताकत ट्रांसलेट होकर औरतों के पास भी आई है, और इसीलिए इस तहरीक के अंदर तोपों का मरकज मर्दों को रखा गया है, और मुझे बुनियादी तौर पर इससे कोई एतराज नहीं। और दूसरे दानिश्वर वो हैं जिन्होंने पूरे वाकया और आमना मलिक की मासूमियत का फैसला उसके सर पर मौजूद दुपट्टे से कर लिया, जिसके जवाब में उज़्मा खान और हुमा खान ने भी दुपट्टा ओढ़कर अपनी वीडियोस जारी कर दी, जिसके बाद मामला कुछ यूं हुआ कि दुपट्टों की तादाद 2-1 हो गई है और मैच सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो चुका है, जबकि ये दानिश्वर गहरी सोच में मुब्तला है। और हाँ, आखिरी बात, जिस माशरे में ड्रामा खानी के किरदार मीर हादी को एक बेगुनाह की जान लेने पर और उसकी बहन को हरासा करने पर हीरो करार दे दिया जाए, उस माशरे में ऐसे वाक़यात होना कोई अजूबे की बात नहीं। आपका खुदा आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।